जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अपन पढ़ रहे थे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में। इससे पिछले वाले सेशन में अपन ने पढ़ा था। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलेंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के लिए। सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल से लेके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स तक सब कुछ हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद अपन ने कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ा था। ट्रेडिशनली हैंड ऑपरेटेड इंडस्ट्री है। 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आए और उसके बाद से इंग्लैंड मेड गुड्स ने हमारे लोकल मार्केट को कैप्चर करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से हमारी ट्रेडिशनल कॉटन इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। 1854 में मुंबई में पहला टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया। ट्रेडिशनली कॉटन इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड थी मुंबई और गुजरात में। उसके बड़े सिंपल से रीजंस थे, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट और मॉइस्ट क्लाइमेट। इंडिया की बात करें तो हमारा स्पिनिंग में वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, बट स्पिनिंग सेंट्रलाइज्ड है। ज़्यादातर स्पिनिंग 3 स्टेट्स में होती है, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। वीविंग में काम खराब है हमारा, क्योंकि हम लो क्वालिटी का फैब्रिक प्रोड्यूस करते हैं। कुछ चैलेंजेस भी अपन ने पढ़े थे, जैसे इरेटिक पावर सप्लाई, मॉडर्न मशीन्स की ज़रूरत है वीविंग और प्रोसेसिंग के लिए, लेबर का आउटपुट लो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स में फ्रेगमेंटेड है, और उसके अलावा कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर्स। ये सब कुछ अपन ने पिछले सेशन में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं जूट टेक्सटाइल्स के बारे में। जूट टेक्सटाइल्स, देखो जूट टेक्सटाइल्स में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। जूट गुड्स और रॉ जूट के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो हम सेकंड नंबर पे हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है बांग्लादेश। फर्स्ट पे कौन है? बांग्लादेश। अच्छा, जूट इंडस्ट्रीज ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड हैं, लोकेटेड हैं वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी तुमने एक नदी का नाम सुना होगा, हुगली रिवर। इस हुगली रिवर के आसपास ज़्यादातर जूट इंडस्ट्रीज लोकेटेड हैं। इनफैक्ट पार्टीशन का बेहद नुकसान हुआ है जूट इंडस्ट्री को, क्योंकि हमारे 3/4 जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज आज के बांग्लादेश में हुआ करते थे। पार्टीशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान बना, तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज पाकिस्तान में चले गए और जूट इंडस्ट्री को खूब नुकसान हुआ। बहरहाल ये रीज़न क्या है कि ये जूट इंडस्ट्रीज वेस्ट बंगाल हुगली रिवर के आसपास हैं? तो रीजंस बड़े सिंपल हैं, सेम वही कॉटन इंडस्ट्री वाले रीजंस हैं। देखो, कॉटन इंडस्ट्री में मुंबई और गुजरात में लोकेटेड होने के रीजंस क्या थे? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पहला था, यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कह दो या फिर कह दो प्रॉक्सिमिटी टू जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, कि जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जितने भी हैं वो आसपास ही हैं, तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। दूसरा, चीप लेबर। बिहार वगैरह आसपास ही है, तो यहाँ पे सस्ती लेबर भी मिल जाती है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, और ट्रांसपोर्ट तीनों तरह का, रोड्स भी बढ़िया है, रेल नेटवर्क भी बढ़िया है, और वाटर नेटवर्क सस्ता भी है और बढ़िया भी है। इसके अलावा कोलकाता प्रोवाइड्स अर्बन बेस। कोलकाता प्रोवाइड्स अर्बन बेस, और कोलकाता प्रोवाइड्स अर्बन बेस से मतलब कि एक तो मार्केट बढ़िया मिलेगा, और दूसरा अर्बन एरियाज की जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बैंक, जैसे इंश्योरेंस की फैसिलिटी, वो सब भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। और लास्ट, रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए खूब सारा पानी चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे नदियाँ खूब हैं वेस्ट बंगाल में, तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर अबंडेंट है। खूब सारा पानी अवेलेबल है जो कि चाहिए टू प्रोसेस रॉ जूट। तो अबंडेंट वाटर सप्लाई फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट।
अच्छा, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इस इंडस्ट्री में सब कुछ ही सुंदर है, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो चैलेंजेस क्या है देखो, और चैलेंजेस 2-3 ही हैं इसके। पहला चैलेंज तो ये है कि सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन है, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे पहले जूट के कट्टे यूज होते थे, आजकल प्लास्टिक के कट्टे यूज करते हैं हम, तो सिंथेटिक फाइबर से कंपटीशन है। दूसरा कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से खूब कंपटीशन है हमें, ब्राजील, फिलीपींस के अलावा इजिप्ट, थाईलैंड, इन कंट्रीज से हमारे जूट इंडस्ट्री को खूब कंपटीशन है। अब बांग्लादेश का अगर स्पेसिफिक बात करें तो बांग्लादेश में लेबर बड़ी सस्ती मिलती है। जैसे यूएस के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पे लेबर कम सस्ती है, वैसे ही हमारे कंपैरिजन में बांग्लादेश में लेबर बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। तो इनकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम आती है तो ये सस्ते में बेच पाते हैं और उसकी वजह से हमें नुकसान होता है। और एक जनरल चैलेंज बोल सकते हैं हाई कॉस्ट, कि जूट प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आती है वो कैसी होती है, हाई। लेकिन कुछ सुनहरी साइड भी है। आज हमारी जो जूट इंडस्ट्री है उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। पहले तो देखेंगे कुछ फैक्ट्स क्या हैं। देखो, फैक्ट्स में पहला फैक्ट तो ये है कि सबसे पहली जूट मिल लगाई गई 1855 में। इंडिया में फर्स्ट जूट मिल कब लगाई गई, कौन से ईयर में लगाई गई, 1855 में। कहाँ लगाई गई, एट रिसारा, एक रिसारा नाम की जगह है, RISHRA, और ये रिसारा नाम की जगह कहाँ पर है, नियर कोलकाता। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी जो मेन मार्केट्स हैं जहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेन मार्केट्स कहाँ हैं, वो मेन मार्केट्स हैं USA, कनाडा, रशिया, UAE, UK एक्सेट्रा। एक चीज़ और कि हमारी गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, नेशनल जूट पॉलिसी। ये नेशनल जूट पॉलिसी आई 2005 में, और इस नेशनल जूट पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने जूट का यूज़ मैंडेटरी कर दिया है। मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग के पर्पस के लिए ये मैंडेटरी है कि तुम्हें जूट यूज़ करना ही करना है। तो इसकी वजह से इस इंडस्ट्री को फ़ायदा होने के चांसेस हैं। भाई जब सरकार ही बोलेगी कि भाई जूट यूज़ करो, ये तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, तो फ़ायदा होना ही होना है। और एक जो सबसे बढ़िया ग्रीन लाइट है, एक जो सबसे अच्छी चीज़ है इस इंडस्ट्री के लिए, वो ये है कि आजकल बात हो रही है एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करने की। आजकल बात हो रही है बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को यूज़ करने की। और जूट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है। तो इसका जो यूज़ है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। लोग बाग कह रहे हैं ना आजकल कि यार पॉलीथीन के यूज़ को कम करो, ऐसे चीज़ों को यूज़ करना शुरू करो जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ऐसे में जूट के लिए ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। ये 2-3 चीज़ें याद रखना कि 1855 में पहली जूट मिल लगाई गई। कहाँ लगाई गई? कोलकाता के पास एक जगह है रिसारा में। मेन मार्केट US, कनाडा, रशिया, UAE, UK है। हमारी नेशनल जूट पॉलिसी है 2005 की, जिसके तहत गवर्नमेंट ने जूट का यूज़ मैंडेटरी कर दिया फॉर पैकेजिंग। और जूट जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ऐसे दौर में जब एनवायरनमेंट पे बहुत फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। इसके बाद शुगर इंडस्ट्री है, वो अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।